पीरियोडिक टेबल के तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। आज रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ ये तमाम एलिमेंट्स सिवाय आर्गान के ये रिएक्शन कर जाते हैं और सोडियम जो है वो ब्राइट फ्लेम के साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है और जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है। अगर लिमिटेड क्वांटिटी में हो, ऑक्सीजन अगर लिमिटेड है तो फिर सोडियम जो है ये प्रोड्यूस कर लेता है नॉर्मल ऑक्साइड Na2O। सॉलिड है नॉर्मल ऑक्साइड और ये वाइट कलर का होता है, वाइट कलर है इसका और सॉलिड है। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है और अगर सोडियम को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस ऑफ एयर में, यानी अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो फिर सोडियम जो है ये परऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। परऑक्साइड ये कंपाउंड है Na2O2। ये मेटल के कंपाउंड्स हैं दोनों, तो लिहाजा दोनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं। और जो परऑक्साइड है तो ये थोड़ा सा पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो कलर इसका होता है। अगर इसी परऑक्साइड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में थोड़ा सा हीट किया जाए तो फिर ये एक और ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वो ऑक्साइड कहलाता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जो है तो ये फार्मूला है, देखें, परऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके प्रोड्यूस करेगा सोडियम सुपर ऑक्साइड। ये जो सुपर ऑक्साइड है तो यही कलर जरा इंटेंस हो जाता है, आप इसे येलो ऑरेंज कह सकते हैं। ये येलो ऑरेंज कलर का होता है। ये ऑक्साइड्स सोडियम के ये तमाम बेसिक होते हैं पानी में डिजॉल्व होके, तो जो है सोल्यूशन है वो बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा। अच्छा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं ये सारे। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, बड़ा इंटेंस रिएक्शन है, मैं यहाँ पे करवा दूंगा, लेकिन इस वक्त पर उसका फ्लेम ब्राइट होता है तो लिखने में मसला होता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर इसे थोड़ा सा हीट किया जाए तो जलना ये शुरू कर जाएगा और ये प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट सॉलिड है और स्मोक के फॉर्म में, वाइट स्मोक के फॉर्म में ये आता है। और ज़्यादातर जो इस तरह के आतिशबाजी वगैरह का जो सामान होता है तो उसमें वाइट स्मोक पैदा करने के लिए मैग्नीशियम का सहारा लिया जाता है। जो फायरवर्क्स हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम जो है तो नॉर्मल अगर एल्यूमिनियम का स्ट्रिप लेंगे तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है जो कि इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम पाउडर फॉर्म में हो और ऑक्सीजन मौजूद है, थोड़ा सा इसे हीट कर ले तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा, बड़ा इंटेंस, बड़ा फास्ट एक रिएक्शन है और प्रोडक्ट इसका बनेगा एल्यूमिना। ये सॉलिड स्टेट में होता है। अब तक ये कंपाउंड्स जो आ गए हैं सोडियम के ऑक्साइड, ये तीनों, ये आपने ज़रूर याद रखने हैं, ज़रूरी हैं। ये तीनों जो ऑक्साइड्स हैं आपको इनका जो मूड ऑफ फॉर्मेशन है कि किस वक्त कौन सा ऑक्साइड बनेगा तो वो ज़रूर याद रखिए, ज़रूरी है। अच्छा, फिर सिलिकॉन है तो याद रखिए सिलिकॉन ऐसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, हीट करना पड़ता है। तो अगर सिलिकॉन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट किया जाए तो ये प्रोड्यूस करेगा सिलिका। अगेन बता दूं कि सिलिका जो है तो ये एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है SiO2 और इसलिए यहां पे हमने इसका यूनिट लिखा है और मैंने N लगा दिया है। जहां पर सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरह के बॉन्ड बनाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा हाथ सिलिकॉन है तो 4 ऑक्सीजन के साथ ये इसके बॉन्ड होते हैं और फिर ये जो ऑक्सीजन है तो ये आगे फिर एक सिलिकॉन के साथ मौजूद है। तो मतलब ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ बाउंड है और सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाउंड है, तो ये एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर आता है। सैंड में सिलिका की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है। फास्फोरस
कि फिर दो एलोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं। वाइट फास्फोरस आप जानते हैं बड़ा एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है हवा की मौजूदगी में, और स्पॉन्टेनियसली, मतलब हीट करने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियसली ये रिएक्शन कर जाएगा। अगेन ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्वांटिटी क्या है। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी, लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो कुछ और बनेगा, और ऑक्सीजन की अगर क्वांटिटी एक्सेस में है तो कुछ और प्रोडक्ट आ जाता है। मिसाल के तौर पे लिमिटेड क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है P4O6, P4O6, या जिसे शॉर्टली लोग इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिख लेते हैं P2O3। अब इसका ख्याल रखिए कि P2O3, और इस केस में जब ऑक्सीजन एक्सेस में होगी तो प्रोडक्ट बनता है P4, और O जो है वो 10 है, और इसको भी शॉर्टली एम्पेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, ये है P2O5। तो गोया हमारे पास P4O6 जो है ये P2O3 का डायमर है। P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड डायमर, 2 यूनिट मिलके रहते हैं, और ये है फास्फोरस पेंटॉक्साइड, तो ये भी डायमर फॉर्म में होता है, तो इसको फिर हम P4O10 लिखते हैं। ये दोनों P2O3 और P2O5 दोनों की फिजिकल स्टेट को अगर आप देखेंगे तो ये सॉलिड्स है। अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट लिख लूं तो जो P2O3 है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कह सकते हैं कि ये चूंकि 25 रूम टेम्परेचर है तो 24 पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप इसे लिक्विड कह सकते हैं, लेकिन गैस ये हरगिज नहीं है, बिकॉज ये बॉयल हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये बॉयल होता है, 173 पे ये बॉयल करता है। सो फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी इसी तरह है, ये भी सॉलिड है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये फिर सबलाइम कर जाता है, मतलब जब आप इसे हीट करते हैं, और ये मेल्टिंग पॉइंट इसका है 340 डिग्री सेंटीग्रेड, 340 डिग्री सेंटीग्रेड, और जस्ट 15-20 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तकरीबन 360 तक, तो ये बॉयल कर जाता है 360 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन याद रखिएगा कि ये इस टेम्परेचर पर 340-360 के दरमियान इसकी जो सब्लिमेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि ये सॉलिड से कुछ मॉलिक्यूल डायरेक्ट गैस में छलांग लगा लेते हैं, सब्लिमेशन हो जाती है। तो इनकी बात करनी थी कि ये जो है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ये भी आप सॉलिड ले सकते हैं, बिकॉज ये 24 पे मेल्ट हो जाता है, तो 20 ज़्यादातर जगहों में रूम टेम्परेचर है तो सॉलिड होगा। और फिर ये, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो इसको फिर लिक्विड कह देना चाहिए। और ये जो है P2O5 जो है वो डेफिनेटली सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 340 बहुत ज़्यादा है। सल्फर को अगर इग्नाइट किया जाए, जला दिया जाए लाइटर से ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये एक कलरलेस गैस जो है वो प्रोड्यूस कर जाती है, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। आखिरी एलिमेंट सल्फर के बाद जो है वो क्लोरीन है, मैंने लिखा नहीं है बिकॉज क्लोरीन के बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं। एक की हम बात कर लेते हैं कि अगर क्लोरीन गैस ले ली जाए और ऑक्सीजन की मौजूदगी हो और ऑक्सीजन एक्सेस में हो तो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लेगा क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलता है कि लिमिटेड सप्लाई में क्या बनेगा और एक्सेस में? सिंपल सी बात है कि आप इसके फार्मूले को देख लें, जरा देखें कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे ये है P2O3 और इसको कंपेयर करें P2O5, तो देखिए इसमें 2 मोल फास्फोरस के लिए ऑक्सीजन के 3 मोल हैं, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 3 है, और इसमें 2 मोल फास्फोरस के लिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बनेगी, जब एक्सेस O2 हो तो ये बनेगी, और अगर लिमिटेड O2 हो तो फिर आपके पास लिमिटेड O2 में P2O3 बनती है। और इसी तरह यही टेक्निक आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऑक्सीजन, जैसे कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो अगर आप देखेंगे तो इधर 2 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन है, लेकिन इधर 2 मोल सोडियम के लिए 2 मोल ऑक्सीजन है, यानी 2 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन है, कम है, और इधर 2 मोल के लिए 2 मोल है, ज्यादा है। तो लिहाजा एक्सेस में जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो जो फार्मूला यूनिट है, जो प्रोडक्ट है, तो उसमें भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा आ जाती है। जैसे मैंने कहा था कि मैग्नीशियम का एक रिएक्शन है, इस मैग्नीशियम के टुकड़े पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है रिएक्शन में। मैं इसे हीट कर रहा हूं और आप देखेंगे
कि ग्रेजुअली जैसे ये गर्म होता जाएगा तो इसका रिएक्शन शुरू हो जाता है और एक ब्राइट इंटेंस फ्लेम के साथ अब देखें रिएक्शन इसका शुरू हो रहा है और ये वो इंटेंस फ्लेम है जो ये प्रोड्यूस करता जाएगा। और ये जो वाइट स्मोक है दर हकीकत ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो है वो क्वांटिटी है।